खूब बढ़िया। सभी को एक बार फिर से नमस्ते। अभी हमारी 2-3 बहनें और हैं जो आ नहीं पाई हैं। एक पुनीता दीदी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और सविता भाभी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और एक ज्योति रजक दीदी हैं। ये सब रेगुलर हैं हमारे यहाँ, पर किसी किसी कारण से आ नहीं पाई हैं, है ना। तो अब इसी क्रम में मैं हमारी विद्यालय की ऑलराउंडर, है ना, मतलब कुछ भी काम हो ना, ज्योति बेटा जी, हाँ दीदी, ज्योति बेटा जी, जी दीदी, हाँ, मतलब कोई भी कुछ भी काम बोले, चाहे वो अंदर का हो, बाहर का हो, किचन का हो, और कहीं डीओ ऑफिस जाना हो, कि कुछ भी करना हो, तो ऐसी हमारी ऑलराउंडर बेटा जी हैं, ज्योति बेटा जी। उनके लिए मैं, मतलब जिस मजबूती से उन्होंने खुद को और बच्चों को संभाला है, मतलब मेरे को याद है जब विद्यालय खुलने वाला था उसके शायद साल भर पहले मेरा एक शिविर था मारवाड़ी युवा मंच का, तो उसमें वो बेटा जी पहला शिविर किए थे, एक ही शिविर किए थे, और 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में भैया जी का शरीर शांत हुआ, बेटा जी का। तो जब उनकी बेटी छोटी 2.5 साल की थी, 2 साल की थी वैसे तो, और जब इनको पता चला, और वो पहला शिविर मेरा किए थे, और मेरे को याद है उस घटना के बाद इन्होंने कहा था कि मेरे को दीदी से मिलना है, और फिर उन्होंने शालू बहन जी और मेरे साथ कांटेक्ट बनाया, और बस मतलब एक ही शिविर के बाद उन्होंने उस घटना के बाद ये लक्ष्य बना लिया कि मेरे को जीवन विद्या समझना है। और उस तन्मयता से जो ज्योति बेटा जी लगी हुई, तो गुनगुन बेटा जी यहाँ नर्सरी से 5वीं तक पढ़े, उनकी छोटी बिटिया, लेकिन घर का वातावरण इतना बढ़िया से जीवन विद्या में हुआ कि उनकी बड़ी बेटी यहाँ पर टीचरशिप में भी रही। बहुत बहुत प्यारी टीचर, मतलब हर बच्चे की चहेती, क्योंकि वो बच्चों जैसी, और खुशी नाम उनका, तो खुश खुश रहती थी। तो इस साल वो नहीं आ रही है ना, तो सब बच्चे पूछते हैं खुशी अध्यापिका जी क्यों नहीं आ रही है। तो दोनों बेटियों के साथ ज्योति बेटा जी जिस तरह से परिवार को संभाल रही हैं, अपने स्वावलंबन के लिए भी काम कर रही हैं, और बहुत सारे चैलेंज है लाइफ में, देखो, है ना, मतलब इतना सिंपल नहीं होती है लाइफ, है ना। जब कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब होती है तो लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप कितना भी बोलते रहो मैं सब कर लूँगी, सब कर लूँगी, है ना, पर एक्चुअल में एक आदमी सब कुछ कर नहीं सकता। तो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी हम लोग बल्कि उनको बोलते रहते कि बेटा अभी गुनगुन बेटा जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप मत आओ अभी विद्यालय, पर वो बोलते हैं दीदी मेरे को तो ऊर्जा ही यहीं से मिलती है, इसी से तो मैं अपना घर चला पाती हूँ। तो इतने, अभी आज उनको हैदराबाद अपनी बिटिया को लेके जाना था, तो रात की फ़्लाइट से जाएंगे, है ना, मतलब बहुत सारे चैलेंज के बाद भी उसकी जो स्माइल है, उसकी जो फुर्ती है ना, 1 सेकेंड लगता है यहाँ से ऑफिस में कुछ मंगाना है, किचन से कुछ मंगाना है। तो जैसे मैं कल बताई चानी बेटा जी जैसे एक बेटी है, वैसे ही मैं ये अपने आप में बहुत वो मानती हूँ कि हम सभी बहनों की एक दूसरी बेटी है ज्योति बेटा जी, जिसको मैं खूब प्यार से बुलाती हूँ कि आओ और अपनी बात को रखो। नमस्ते सभी को। चेतना विकास मूल्य शिक्षा में प्राइमरी कक्षा में जितना महत्व संस्कार को दिया गया है, उतना ही महत्व स्वास्थ्य को भी दिया गया है। इसीलिए बाबा जी ने कक्षा नर्सरी से लेके 5वीं तक की जिम्मेदारी महिलाओं को ही दी है। अभी आपने जैसे पहले दिन मैंने बताया था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम नृत्य करते हैं, कल दीदी ने बताया उसी तरह शरीर के स्वस्थ रखने के लिए हम स्वयंस्फूर्त खेल भी खेलते हैं। उसी तरीके से अब बच्चों के आहार की जिम्मेदारी है ना, कि बच्चों को कैसा आहार, बच्चे के पोषण की जिम्मेदारी वो भी हमारी है, और उसमें हम बच्चों के साथ क्या मतलब क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मैं आपको बताऊंगी। जब सुबह बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो सुबह हम लोग की असेंबली होती है, और असेंबली में पहले वंदना होती है, उसके बाद हम राष्ट्रगान करते हैं, और उसके बाद हम वंदे मातरम भी करते हैं, और उसके बाद सभी बच्चों के लिए काढ़ा बनता है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद हर सोमवार और मंगलवार हम लोग बच्चों के नेल्स चेक करते हैं। अगर सोमवार को नहीं कटा है तो मंगलवार को ये देखने के लिए करते हैं कि आज भी कटा है कि नहीं कटा है। अगर वो मंगलवार को भी नहीं कटा है तो हम में से
कोई एक अध्यापिका जी घर से नेल कटर लेकर आती है और सारे जो जो बच्चों का नहीं कटा है उनको असेंबली के बाद वहीं पर बिठाकर सब बच्चों का लाइन से नेल कटता है। तो ये हम विद्यालय में मतलब चेक करते हैं और नहीं कटता है तो उसका खुद से ही हम लोग काटते हैं। उसके बाद सभी बच्चे वंदना के बाद काढ़ा पीते हैं। मौसम अनुरूप यहाँ पर काढ़ा बनता है। सर्दी में हम लोग इसका तुलसी और अदरक का काढ़ा बच्चों को देते हैं और बारिश में अजवाइन का काढ़ा देते हैं, क्योंकि बारिश के समय पेट में काफ़ी कीड़े और ये सब चीज़ें होती हैं, तो काढ़ा बच्चों को मौसम अनुरूप देते हैं। और ये भी होता है कि कोई बच्चे तो उस काढ़े को छूते भी नहीं है क्योंकि उनको टेस्ट समझ में नहीं आता है। पर ये देखें कि धीरे धीरे संवाद से इतनी स्वीकृति बन जाती है कि पहले थोड़ा पी के देखो, टेस्ट करके देखो। तो उस काढ़ा पीने के ऊपर भी बहुत सारे संवाद होते हैं, पर ये दिखता है कि लास्ट उसमें वो लोग पीना शुरू कर ही देते हैं बच्चे काढ़ा। तो हर मौसम में हम लोग बच्चों को काढ़ा देते हैं। इसी के साथ साथ जैसे अगर सर्दी है तो बच्चों के अलंकार पर भी काफ़ी संवाद होता है कि भाई अभी बच्चों को तो ये पता नहीं है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, तो क्योंकि अपन शरीर को ढकने के लिए और शरीर हमारा वो रहे, उससे ढका हुआ रहे, इसके लिए अपन कपड़ों का प्रयोजन भी बताते हैं कि भाई बच्चों को नहीं पता तो कभी खुले कपड़े या फिर गर्मी में भी फूल के कपड़े ऐसे पहन के, तो एक कपड़ों का प्रयोजन भी अपन बच्चों को बताते हैं कि भाई आपको गर्मी में पतले कपड़े और मतलब ढके हुए हों बट पतले कपड़े आपको पहन के आना है, और सर्दी में ऊनी कपड़े, क्योंकि शरीर की सुरक्षा उसी से होती है। तो मौसम के अनुसार अपन उनको कपड़ों का प्रयोजन भी बताते हैं बच्चों को। और उसी के साथ साथ उसी क्रम में जब लंच हमारा जो रहता है, लंच में हम बच्चों को दाल, चावल, घी और खांड ये हम विद्यालय में देते हैं और बच्चे घर से रोटी सब्जी लेकर आते हैं। इससे उनका पूरा कंप्लीट आहार एक हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे घर जाते हैं, घर जाते समय भी क्योंकि छुट्टी होने के बाद कई बच्चों को 1 घंटा तो लग ही जाता है घर पहुंचने में, तो उस समय पे जाते समय भी मौसम अनुरूप फ्रूट्स, और अगर गर्मी है तो नींबू पानी तो एकदम कंपलसरी, मतलब नींबू पानी तो हम रखते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे 2 टाइम 3 टाइम्स उनका मन ही नहीं भरता है नींबू पानी से, इतना ज़्यादा पसंद है मतलब बच्चों को नींबू पानी। वो घर में जाके बोलते हैं आप लोग विद्यालय में सीखे कि नींबू पानी कैसे बनता है। और दाल चावल, विद्यालय में ना दाल चावल बहुत अच्छा बनता है, आप लोग जो बनाते हो उसमें टेस्ट नहीं आता, विद्यालय के दाल चावल में बहुत टेस्ट आता है। तो मतलब बच्चे बहुत शौक़ से मतलब नींबू पानी खाना बहुत शौक़ से खाते हैं। और जैसे एक बार साधन भैया ने बताया था कि बारिश के समय बच्चों को पाइनएप्पल खिलाओ, पाइनएप्पल खिलाने से सर्दी के समय में बच्चों का पेट बहुत ठीक रहता है और कीड़े वीड़े अगर होते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। तो हम लोग मतलब हर मौसम में जो सीजनेबल फ्रूट आता है वो सब बच्चों को खिलाते हैं सीज़न के हिसाब से। तो एक तो ये था, और दूसरी चीज़ जन्मदिन उत्सव जो हम मनाते हैं, जन्मदिन उत्सव में भी हम लोग जब हमारी वंदना होती है और जिस भी बेटा जी का जन्मदिन है उनको आगे बुलाकर उनके लिए पहले बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, विद्यालय का बना हुआ 2 लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में, वो दोनों सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद उनकी जो कक्षा अध्यापिका जी वो उनके बारे में अच्छी बात बताती हैं और उनके क्लास के जितने बच्चे वो अच्छी बात बताते हैं। और देखो ये इतनी सुंदर बात है, मतलब जो बच्चे उनकी क्लास में नहीं पढ़ते हैं वो सब भी खूब उत्साह के समय मैं बताऊंगा, मतलब सभी बच्चे मतलब जितना देख पाते हैं, जो एकदम छोटे बच्चे हैं ना जो नर्सरी PP1 के जिनको कुछ पता भी नहीं है, वो सुन के आके बताते हैं कि ये भाई जी ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब वो इतना प्यारा एक कि खुद से आके जो बच्चे नहीं जानते वो भी बच्चों के बारे में अच्छी बात बताते हैं। तो ये कि जन्मदिन में सभी बच्चों के बारे में अच्छी बात बताते हैं। और जैसे कि हम बच्चों का मनाते हैं वैसे हम सब अध्यापिका जी भी अपना बर्थडे बच्चों के साथ ही मनाते हैं। तो जब हमारा बर्थडे होता है उस दिन भी हम अध्यापिका जी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि हम लोग अपने बर्थडे में खिलाते हैं। जैसे मीना भाभी जी अपने बर्थडे में हर बार खीर बना के भेजती हैं बच्चों के लिए, है ना। कोई भाभी पाव भाजी बच्चों के लिए, पूरे सभी के लिए, कोई कुछ, मतलब कुछ हम लोग बच्चों के साथ हम लोग भी बर्थडे उनका मनाते हैं। और एक ये चीज़ होता है कि हम लोग बाहर की चीज़ थोड़ी अवॉइड करते हैं। पेरेंट्स को भी हम यही बोलते हैं कि आप लोग घर का बना, चाहे कोई भी मीठा हो या फिर कुछ नाश्ता ही अगर आपको कराना है तो घर का बना हुआ नाश्ता आप लोग बच्चों के लिए लाइए। तो बहुत बढ़िया से वो भी बहुत अच्छा होता है कि अभिभावक इतने अच्छे से जुड़ते हैं और खुद भी आते हैं अपने घर से, दादा दादी या परिवार के जितने भी सदस्य हैं हम बोलते हैं सबको लेकर आइए।
तो सब लोग इतने बढ़िया से आके इतने प्यार से पूरे बच्चों को खिलाते हैं। तो एक ये है कि हम लोग वो एक चीज़ भी रखते हैं कि बाहर का नहीं हो कि आपको घर में जो घर का बना के लाना है वो। एक हमने गिफ्ट का सिस्टम नहीं रखा है बहुत से, क्योंकि परंपरा के अभी उतनी समझ आई नहीं है, तो कई लोग गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट के तौर पे पेरेंट्स ला के देते हैं चीज़ें हम लोगों को, लेकिन फिर हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि हम उसको रख देते हैं, और जब बच्चों को विद्यालय में ही उस चीज़ की जब हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको किसी बच्चे को देना है, तब हम उनको उस चीज़ को देते हैं। ये गिफ्ट वाला वैसा नहीं करते हैं कि रिटर्न गिफ्ट देने वाला सिस्टम, पर अगर आता है तो उसको ऐसे उपयोग करते हैं कि बच्चों को जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसको हम वैसे देते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक प्रयास ही कर रहे हैं करने का कि अच्छे से बच्चों का पूरे बोलते हैं ना, पूरे टाइम एक विकास कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान हमारा जितना जा पाता है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो बस इसमें जितना कर सकते हैं और जितना और अच्छा कर सकते हैं उसके लिए प्रयासरत। थैंक यू। बाय।